नमस्कार। कैंपस हाउस ऑफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सैटेलाइट। जैसा कि हम लोग जानते हैं, सैटेलाइट दो प्रकार के होता है, एक नेचुरल सैटेलाइट और दूसरा आर्टिफिशियल सैटेलाइट अर्थात प्राकृतिक उपग्रह और कृत्रिम उपग्रह। यहाँ पर जो हम बात करेंगे वह प्राकृतिक उपग्रह नेचुरल सैटेलाइट की बात करेंगे। कृत्रिम उपग्रह अर्थात आर्टिफिशियल सैटेलाइट साइंस एंड टेक्नोलॉजी चैप्टर में उसमें इसको पढ़ा जाएगा। ये प्राकृतिक उपग्रह चैप्टर में आज हम क्या क्या पढ़ेंगे इस पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा पढ़ेंगे कि यह उपग्रह होता क्या है, किसे कहा जाता है। सभी उपग्रह जो हैं वह किन ग्रहों का है। कहने का अर्थ यह कि सौरमंडल में 8 क्लासिकल प्लैनेट है। किस प्लैनेट का कौन सा नेचुरल सैटेलाइट है इसको हम लोग समझेंगे, और उन सैटेलाइटों में कुछ खास विशेषता, उनकी कुछ अलग विशेषता, इन पर भी चर्चा होगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि सैटेलाइट होता क्या है, किसे कहा जाता है। हमारे ब्रह्मांड में सूर्य है, अपना पृथ्वी का भी सूर्य है जो गतिशील है। इसमें अपना प्रकाश है, अपनी ऊष्मा है, और इसका चक्कर अर्थ या अन्य 8 ग्रह लगाते हैं। लेकिन ग्रहों के चारों ओर जो परिक्रमा करते हैं, ग्रहों के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं, उसे ही सैटेलाइट कहा जाता है, उसे ही उपग्रह कहा जाता है। क्या है उपग्रह? उपग्रह सैटेलाइट वह खगोलीय पिंड है जिसमें अपना प्रकाश नहीं होता, जिसमें अपनी ऊष्मा नहीं होती, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं और प्लैनेट अर्थात ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, उपग्रह कहलाते हैं। अलग अलग ग्रहों की अलग अलग सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट है। इसको हम इस टेबल से समझ सकते हैं। हम सबको पता है कि प्लैनेट वर्तमान में 8 है, जो सूर्य से बढ़ते दूरी के अनुसार क्रमशः मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून है। अभी तक जो अनुसंधान हुए हैं, अभी तक जो रिसर्च हुए हैं, उन रिसर्चों के फलस्वरूप यह पता चला है कि मरकरी का एक भी सैटेलाइट नहीं है और वेनस का भी एक भी सैटेलाइट नहीं है। अर्थात वह ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं, मरकरी और वेनस, ये आपको याद रखना पड़ेगा। पृथ्वी का एक उपग्रह है जिसे हम मून कहते हैं, चंद्रमा कहते हैं। एकमात्र उपग्रहों वाला ग्रह पृथ्वी।
पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा। चंद्रमा के बारे में एक अलग से वीडियो अपलोड किए हैं, आप उसे जरूर देखेंगे। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। चंद्रमा से रिलेटेड सारे प्रश्नों का जवाब उसमें दिया गया है। मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स। मार्स एक ऐसा प्लेनेट है जिसका 2 सैटेलाइट है, डिमोस और फोबोस। डिमोस और फोबोस, आप इसको कोडिंग सिस्टम में एफडी याद रख सकते हैं। एफडी, एफ से फोबोस और डी से डिमोस। अच्छा, इस डिमोस और फोबोस में बड़ा जो है वो एफ है, फोबोस एफ डी, आप याद रख सकते हैं। मार्स का सैटेलाइट एफ डी, फोबोस और डिमोस, बड़ा कौन है? फोबोस। मार्स पर अन्य अनुसंधान, अन्य रिसर्च करने के लिए कई आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी छोड़े गए, जिसमें पाथफाइंडर, मार्स ओडेसी, ये सब प्रमुख हैं। ये मार्स ओडेसी सैटेलाइट के माध्यम से ही यह पता चला कि मार्स प्लेनेट पर बर्फ है, ठंडापन है, और इस आधार पर यह अनुमान लगाया गया कि पृथ्वी के बाद अगर कोई प्लेनेट है जहां मानव जीवन की संभावना हो सकती है तो वह मार्स। किस सैटेलाइट से? आर्टिफिशियल सैटेलाइट से, मार्स ओडेसी से। जुपिटर, जुपिटर का जो सैटेलाइट है वह 79 है। कुछ समय पहले, कुछ वर्ष पहले सर्वाधिक सैटेलाइट जुपिटर के पास था, लेकिन अभी यह सेकंड स्थान पर आ गया। दूसरा सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह जुपिटर 79 है, और इसमें जो सैटेलाइट है वे गैनीमेड या ज्ञानीमेड भी कहते हैं, मेटिस, लेडा, आयो, कैलिस्टो, हिमालया, यूरोपा, पार्सिफाई, लो इत्यादि है। कभी कभी ऐसा प्रश्न आता है कि एक साइड में प्लेनेट का नाम दे दिया और दूसरे साइड में सैटेलाइट का, और आपको मैच कराना है। टाइटन, ट्रिटान, कैलिस्टो, डिमोस, एक साइड में ये रहेगा, दूसरे साइड में प्लेनेट का नाम रहेगा, कौन किसका सैटेलाइट है। तो जुपिटर का सैटेलाइट याद करने के लिए आप एक कोडिंग याद कर सकते हैं, ज्ञानी एमएलए चिप। ज्ञानी एमएलए चिप, ज्ञानी से ज्ञानीमेड या गैनीमेड, एम से मेटिस, एल से लेडा, ए से आयो, सी से, चिप में सी से कैलिस्टो, एच से हिमालया, ई से यूरोपा, पी से पार्सिफाई, इसके अलावे लो भी इसका सैटेलाइट है। एक गैनीमेड पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा सैटेलाइट है, सबसे बड़ा उपग्रह है, और इसका रंग जो है पीला है। पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा सैटेलाइट गैनीमेड या ज्ञानीमेड जो जुपिटर का है, जुपिटर का। और जुपिटर का सबसे छोटा जो सैटेलाइट है वह है लेडा। लेडा जुपिटर का सबसे छोटा।
अब हम लोग देखते हैं सैटर्न में। कुछ साल पहले सैटर्न का जो सैटेलाइट था वह 62 था, लेकिन अभी अब बढ़कर 82 हो गया। मतलब वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा उपग्रह शनि का है, सैटर्न का है, और इसकी सबसे बड़ी उपग्रह का नाम है टाइटन। टाइटन सैटर्न का सबसे बड़ा सैटेलाइट। इसी में एक और सैटेलाइट है रिया, जो सैटर्न का दूसरा सबसे बड़ा सैटेलाइट है। टाइटन प्रथम, रिया दूसरा। सैटर्न में और भी कई सैटेलाइट है, और उसको याद करने का तरीका है कि कोडिंग याद रख सकते हैं। टैरिफ, MDH, T से टाइटन, A से एटलस, R से रिया, I इंक्लेडस, F से फोबे, M मीमांस, D डियोन, H हेलन, इसके अलावे तेथिस, लापेटस इत्यादि है। टाइटन पूरे सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे बड़ा सैटेलाइट है। प्रथम गैनीमेड और दूसरा टाइटन। टाइटन मरकरी प्लेनेट के जैसा है। जितना बड़ा मरकरी है उतना बड़ा अकेले टाइटन है। टाइटन की खोज 1665 में क्रिश्चियन हाइजोन ने किया था, जो डेनमार्क के खगोल शास्त्री थे, और उन्होंने बताया कि जितने भी सैटेलाइट है नेचुरल सैटेलाइट, उसमें एकमात्र टाइटन ही ऐसा है जिस पर पृथ्वी जैसा वायुमंडल है। ये बात आपको याद रखना है। यूरेनस का सैटेलाइट जो है 27 है, और यूरेनस में सबसे बड़ा सैटेलाइट टिटेनिया है। टिटेनिया, इसके अलावा मिरांडा, एरियल, फार्डेलिया इत्यादि है। यूरेनस का सबसे बड़ा टिटेनिया और सबसे छोटा है फार्डेलिया। सैटर्न में सबसे बड़ा हमने बताया टाइटन, और दूसरा रिया, और सबसे छोटा फोबे। सैटर्न का सबसे छोटा फोबे। अच्छा, फोबे की एक और खासियत है, और वह खासियत यह है कि यह क्लॉकवाइज घूमता है। बाकी तो एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन फोबे क्लॉकवाइज घूमता है। और लापेटस एक ऐसा सैटेलाइट है जो आधा काला नजर आता है, आधा उजला नजर आता है। ये सैटर्न का है। यूरेनस में टिटेनिया सबसे बड़ा, फार्डेलिया सबसे छोटा, और टोटल इसका सैटेलाइट जो है क्लॉकवाइज घूमता है। बाकी तो एंटी क्लॉक घूमता है, लेकिन यह क्लॉकवाइज घूमता है। नेपच्यून, नेपच्यून का सैटेलाइट कई जगहों पर 13 दिया है, 13 दिया है, लेकिन अब इसकी संख्या 14 हो गया है, 14 हो गया है। दोनों में से एक चुनना होगा तो हम 14 चुनेंगे, 14 इसका चुनेंगे, 13 नहीं। और इसका सबसे बड़ा जो है ट्राइटन, सैटेलाइट का नाम ट्राइटन है। ओवरऑल अगर हम देखें इसमें तो गैनीमेड सबसे बड़ा है, टाइटन दूसरा सबसे बड़ा है, रिया शनि का दूसरा सबसे बड़ा है। पूरे सोलर सिस्टम में एक कैसीनी नाम के यूएसए का सैटेलाइट आर्टिफिशियल भेजा गया था, उस सैटर्न पर जानकारी प्राप्त करने के लिए। इसको भी याद रखना है।
पूरे सोलर सिस्टम में 5 सबसे बड़े जो सैटेलाइट है उसमें सबसे पहला है गैनीमेड या गैनीमेड जुपिटर का, दूसरा टाइटन सैटर्न का, तीसरा कैलिस्टो जुपिटर का, चौथा लो जुपिटर का और पांचवा चंद्रमा अर्थ का। इसको आप याद कर सकते हैं GTKLM, GTKLM इस कोडिंग से याद रख सकते हैं। नेचुरल सैटेलाइट में हमें क्या याद रखना है? सिर्फ 3 बात को ध्यान रखिएगा। पहला, जो 8 प्लैनेट है, किस प्लैनेट के कितने सैटेलाइट है? मरकरी का, वेनस का, अर्थ का, मार्स का, किसका कितना कितना है? सबसे पहला पॉइंट ये आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट यह याद रखना है कि जितने भी प्लैनेट के प्रमुख सैटेलाइट है उनका नाम क्या है, क्या क्या नाम है। कुछ बोर्ड पर मैंने लिख दिया है, इतना तो कम से कम आपको याद रखना होगा। और तीसरा, इन सैटेलाइटों की कुछ खासियत, जैसे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा सैटेलाइट, दूसरा सबसे बड़ा सैटेलाइट, अलग अलग प्लैनेट का सबसे बड़ा सैटेलाइट, कौन क्लॉकवाइज घूम रहा है, किसका रंग पीला है, कौन आधा काला और आधा उजला नजर आता है, इन सभी विशेषताओं को याद रखना है। सैटेलाइट से संबंधित, नेचुरल सैटेलाइट से संबंधित इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछेगा। ये आपका नेचुरल सैटेलाइट से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण तथ्य हो गया। प्रतिदिन आपके लिए अलग अलग टॉपिक पर, जिसमें सामान्य बुक्स में मटेरियल कम है, उस पर एक वीडियो बनाकर अपलोड करेंगे। आप इसी तरह से पढ़ते रहिए और जो प्रश्न पूछा जाए उसका आंसर देने का कोशिश करें। अभी 1-2 दिन लंबा वीडियो नहीं गया, इसका एक कारण कि 64वीं BPSC फाइनल रिजल्ट निकला, जिसमें यहाँ के बच्चे भी पास किए और चूँकि उनका आने का क्रम जारी था, वो यहाँ आते रहे, उनसे बातचीत होते रही, तो वीडियो बनाने का फुर्सत नहीं मिला और इसी में छोटा छोटा वीडियो 1-2 अपलोड किए। लेकिन आगे से कोशिश करेंगे कि वैसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो रेलवे SSC से लेकर BPSC और IAS तक आपके लिए मददगार हो, उसे आपके लिए अपलोड करें। आज इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।